कि पैरों में दर्द कर दिया मेरे। पैर दबाने नहीं आते क्या? सॉरी मौसी। सॉरी मौसी। मौसी वो मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए बना दो। मैं बनाऊं तेरे लिए खाने? हाथ दिया ना भगवान ने, जाके बना। पनीर रखा है फ्रिज में, जाके पनीर की सब्जी बनाओ। उठ चल। कल मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाथ नहीं जलेगा तो सीखोगे कैसे बेटा? और इस ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं। चुपचाप किचन में जाओ और जिस फोन को आप इस्तेमाल करके इंटरनेट चलाते हो ना, उससे बनाना सीखो, ठीक है? आपको मम्मा पैसे भेजती है ना मेरे लिए, आप उनमें से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। आजकल कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी, काम के नीचे लगाओ, सीधी हो जाएगी एकदम। यहाँ पे रहती है ना, रहने के पैसे काट रही हूँ मैं। जो खाना बनेगा वही मिले, कोई ऑर्डर नहीं करूंगी तेरे लिए। चुप रही हो, फालतू कुछ ही बोला थप्पड़ मारूंगी। हाँ दीदी। मैं कैसी है तू? मैं बढ़िया एकदम। सोफी कैसी है? सोफिया भी एकदम ठीक है, बढ़िया है एकदम। बैठी हुई है अंदर एसी में, आराम कर रही है। खाना वगैरह खाया उसने? हाँ हाँ एकदम बढ़िया है। आपने जो पैसे भेजे थे ना, उसने जिद की कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, फिर वो मंगवा के दिया उसे। अब आराम से बैठ के एसी में खा रही है पास्ता। अच्छा, एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। मेरी एक बार बात कराना उससे। अगर अपनी माँ के सामने फालतू की जुबान खोली ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। सोफी, सोफी, ये लो मम्मी की कॉल आई है। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो सोफी बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बेटा मुझे अभी मासी ने बताया कि आप व्हाइट सॉस पास्ता खा रहे थे। हाँ खा रही हूँ मैं व्हाइट सॉस पास्ता। बेटा आपको मम्मा की याद नहीं आती? आप कभी फोन ही नहीं करते मम्मा पापा को? हाँ मम्मा याद तो बहुत आती है, लेकिन मौसी वो इमोशनल हो गई आपको याद करते हुए, मुझे फोन पकड़ा दिया। अब अगर आपको घर आना हो तो बता देना मुझे, फिर मैं सूफी को घर पे ही रखूंगी ना, स्कूल नहीं भेजूंगी, छुट्टी करवा लूंगी। और हाँ वो अब सूफी के ना हमने ट्यूटर चेंज कर दिया है, तो अब जो नया ट्यूटर है उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं कह रही थी अगर आप 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भेज देती तो अच्छा हो जाता, सूफी के लिए अच्छा हो जाता। अभी थोड़े दिनों पहले 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, अब तुम कह रही हो कि तुम्हें 25,000 रुपए मैं और भेज दूं? ऐसा कौन सा खर्चा कर रही हो तुम? और उस 1 लाख का भी हिसाब नहीं दिया तुमने हमें। सोफी की फीस तो ये वहीं से ऑनलाइन भर देते हैं, तो फिर इतने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो बताया ना, सूफी घर का खाना खाती ही नहीं है, हर वक्त उसे बाहर का खाना होता है। और फिर अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हाँ सोफी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे जिस भी चीज की जरूरत हो वो उसे प्यार से दे देना। ठीक है। देखा विभोर आपने, ये क्या कर रही है हमारी बच्ची के साथ? और फोन पे बात कर रही हो तो झूठ और बोल रही है कि सोफी एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। जो भी किया ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे तो मैं बताऊंगी। तेरी माँ तो नहीं आने वाली, और जब तक तेरी माँ नहीं आएगी तब तक तुझे ऐसे मेरी गुलामी करनी होगी। मैं तो कहता हूँ एक बार ट्रिप पे चलेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, इस नौकरानी को भी ले चलेंगे अपने साथ। मौसी मैंने मम्मा को सब कुछ बता दूंगी कि जो भी वो पैसे भेजती है उनसे आप घूमने जाते हो, मुझे कहीं नहीं लेके जाती हो, सारे पैसे इनके ऊपर खर्च करती हो। मार काफी नहीं पड़ती क्या तुझे? और मारूं क्या तुझे? तो अभी बताती हूँ। मम्मा इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। तुम्हें शर्म नहीं आई महक? तुमने इतना सब कुछ कर दिया अपनी भांजी के साथ। अरे इसे मैं तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के गई थी यहाँ। मुझे लगा था कि तुम इसकी मासी हो, एक माँ की तरह इसका ख्याल रखोगी। पैर दबा रही हो, उससे खाना बनवा रही हो, और तो और उसका ट्यूशन भी नहीं लगाया तुमने। तुम उसे स्कूल भी नहीं भेजती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? मन तो कर रहा है जान ले लूं तुम्हारी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। तुम और तुम्हारा जो ये बॉयफ्रेंड है, जो भी हरकतें कर रहे थे हमारी बेटी के साथ, सब कुछ देख रहे थे। और चलो एक बार को सोफिया झूठ बोल सकती है, लेकिन जो यहाँ पर तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है साक्षात, ये क्या है बताओ? इसके लिए तुम क्या झूठ बोलोगी? ये कहाँ से आ गया इस घर में? मैं ट्यूशन टीचर हूँ। वो बात चल रही थी ना अभी ट्यूशन की, वही बस डिस्कस करने आया था कि फीस वगैरह का क्या करना है, वही बात चल रही थी बस, और कुछ भी नहीं। भाई सुन, अभी तक शांत हैं क्योंकि शरीफ घर से हैं, वरना जिस तरह से तू मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था ना, कोई और बाप होता खींच के थप्पड़ मारता तेरे। लेकिन हमारे घर की लड़की इसमें गलत है, तो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, तो शांति से बैठा रहो, कोई फालतू झूठ बोलने की जरूरत नहीं, समझा? और ऐसी बेटी होने से अच्छा है ना कि तुम्हारी कोई बहन होती ही नहीं। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना और उनको तुम्हारी छोटी बहन की हरकतें पता लगती तो चीते जी मर जाती हो। अच्छा है वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं है, और तुम इसके भरोसे हमारी बच्ची को छोड़कर गई हो। ये क्या ध्यान रखेगी हमारी बच्ची का, जब ये खुद का ध्यान नहीं रख सकती है तो? हाँ विभोर सही कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो अपनी बेटी को मैंने इसके भरोसे पे छोड़ दिया। अरे मौसी बनना तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक औरत भी नहीं बन पाई। इतने टाइम से वेट कर रही है ना ये कि इसकी शादी नहीं हो रही है। मेरी एक बात याद रखना महक, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। भगवान ना सब कुछ देखता है। अरे कोई तुम्हारे भरोसे पे अपना बच्चा छोड़ के गया है, उसका ख्याल रखना तो दूर की बात, उसको इतने गंदे से ट्रीट कर रही हो तुम। और साथ में अपने इस घटिया 2 क्लास के बॉयफ्रेंड को हमारे घर बुलाती हो, हमारी नॉलेज के बाहर हमारे पीठ पीछे से घर बुलाती हो। तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया ना, इसके लिए मैं और भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये माफी का ड्रामा मत सुनना ऐश्वर्या। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन का फैसला क्या करना है? इनको घर से ही निकालना है या फिर इनकी पुलिस कंप्लेंट भी करनी है दोनों की? अगर कहोगे तो मैं भी पुलिस को कॉल लगाता हूँ, दोनों जेल के अंदर होंगे सीधा। अरे पुलिस कंप्लेंट क्यों करनी? मेरा मतलब है वो
फैमिली मैटर है ना आप लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। चलता हूँ मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे महक, ये तुम्हारा आशिक तो पुलिस का नाम सुनते ही भाग गया। तुम इसी के भरोसे तो इतना कुछ बुरा कर रही थी ना, तो उससे क्या सीख मिलती है कि एंड में अपना ही परिवार काम आता है, लेकिन तुमने तो अपने ही परिवार से पंगा ले लिया। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू शुक्र मना कि मैं भी पुलिस को फोन करके तुझे जेल में नहीं डलवा रही हूँ, क्योंकि बहन है तू मेरी। मुझे नहीं पता कि तूने मुझे और सोफिया को कभी अपना माना भी है या नहीं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है, इसलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ मैं। वो रहा दरवाजा और निकल जा मेरे घर से बाहर, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। हमारे घर के आसपास भी दिखी ना तो